हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल में। बिजनेस और व्यापार सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो भाई, यदि आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो ये गलती कभी मत करिएगा। यदि आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं या आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसमें जो बताने जा रहा हूँ ये गलती आपको कभी नहीं करना है। मैं अपने पूरे अनुभव से आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये गलती करी थी और बहुत ज़्यादा नुकसान मैंने उठाया था, है ना। तो ये गलती आप नहीं करिएगा। अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेते हैं ना, तो आपने जो मैंने पैसे बहुत ज़्यादा मेरे नुकसान हुए थे वो आपके पैसे नुकसान नहीं होंगे। तो थोड़ा सा समय दीजिए और बहुत ज़्यादा जो रुपए का आपका नुकसान हो सकता है वो नहीं होगा, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा और इसको जो है एक बार दो बार वीडियो देख करके पूरा समझ लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए, जो आपको पसंद है वही बिजनेस करेंगे यह ज़रूरी नहीं है। नंबर एक, जैसे अब आप देखिए कि कुछ लोग कहते हैं यार मुझे ये बिजनेस अच्छा लगता है, मैं तो यही बिजनेस करूँगा, है ना। लेकिन वो जो बिजनेस कोई खाना नहीं है यार कि जो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ये करूँगा। भाई, बिजनेस जो व्यवसाय है वो डिमांड पे है कि उस चीज़ की डिमांड है या नहीं है। पता लगा आपको कपड़ा ही बेचना है उस जगह पर और उस जगह पे उसकी डिमांड ही नहीं है, तो कोई ख़रीदार ही नहीं है या बहुत कम खरीदार हैं, जिससे कि आपका रेंट आदि भी नहीं निकलने वाला है, खर्च नहीं निकलने वाला है। तो ऐसा बिजनेस करके आपको फ़ायदा क्या होगा? नुकसान हो जाएगा, आपके पैसे डूबेंगे, आपका बिजली, आपका मेंटेनेंस, आपका रेंट सब पड़ा रहेगा। कैसे आप देंगे? तो चले जाएंगे घाटे में, है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे मैं शॉप खोल रहा हूँ वो जो है वहाँ पे कैसी लोकेशन है, वहाँ पे कैसे कस्टमर हैं, इसका आप सर्वे करिए। और इस चीज़ की डिमांड है या नहीं है उसका, जैसे होता है ना, शहरों का अलग मार्केट होता है, गांव का अलग मार्केट होता है, लोगों की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है ना। तो कैसा मार्केट है, कैसा कौन सी चीज़ खोलनी है, हर चीज़ जो है आप रिसर्च करिए। जो डिमांड हो, जिस सामान की वहाँ पे डिमांड हो, उसी उस दुकान को, उस शॉप को, जो उस सामान की डिमांड है वही दुकान आपको खोलनी है। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि बिना सर्वे, बिना वो किए और बस मुझे अच्छा लगता है आपने दुकान खोल दिया, तो आपका पूरा पैसा भी डूबेगा और जो है आप जल्दी उबर भी नहीं पाएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसी गलती नहीं करिएगा आप। डिमांड और सप्लाई पर ही बिजनेस होता है। और ध्यान दीजिए, साझेदारी, जो साझे पे धंधा होता है, बिजनेस होता है, कभी नहीं करिएगा, कभी नहीं करिएगा। भाई, आप देखते हैं 100 में से एक आध दो धंधे को आप छोड़ दीजिए, बाकी आपको जितने भी साझे वाले धंधे रहते हैं ना वो फेल ही होते हैं, नहीं चलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा। अगर भाई बहुत है तो साझेदारी करना ही पड़ेगा, तो उसका भी उतना ही पैसे लगे, अगले साझेदार का उसका भी उतना पैसा लगे जितना आपका लग रहा है ना। तब तो वो पूरी ताकत लगाएगा। पता लगा आपने पैसे लगा दिया है ज़्यादा और उसका कम लगा है या लगा ही नहीं है, तो वो पता लगा मुकर गया, नहीं करेगा और आप फंस गए, है ना। या सही मन लगा कि वो काम नहीं कर रहा है तब भी आप फंस जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो साझेदारी वाली काम नहीं करना है। यदि करते भी हैं तो जैसा कि मैंने बताया इस तरह आपको काम करना है। अब एक डायलॉग अभी महाभारत का बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, जो शकुनी ने कहा था, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। बहुत बड़ी बात इसने कही है बिजनेस के लिए भी। ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात है कि कोई भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बस पैसा आपने लगा दिया, आदमी वर्कर लगा दिए और दुकान, आपका सामान गिर गया, आप बैठ गए दुकान पे बेचने के लिए, आओ भाई नारियल फोड़ के।
तो ऐसी गलती नहीं करिएगा। ये देखिए शकुनी है ना, क्या कहा, जैसे रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है, उसी तरह बिजनेस है। बिजनेस भी एक युद्ध है, इसको युद्ध की तरह लीजिए कि तभी आप विजय पाएंगे, आप बिजनेस में आगे बढ़ेंगे जब इसको अच्छी तरीके से अपने मनोभूमि में, अपने दिमाग में घिसेंगे। कागज़ पे पहले सारी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ से मेरा सामान आएगा, कहाँ से जो है स्टाफ कितने रहेंगे, कैसे उनको सैलरी देनी होगी। बिजनेस यदि आपके पास 5 लाख का आप करने जा रहे हैं तो 15 लाख रुपए आपके पास बैलेंस होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपको भाई 5 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब आपकी सैलरी, रेंट, बिजली, तमाम चीज़ें आपकी खर्च हर महीने आने वाली हैं। तो इसका अच्छे से आप जो है क्या करेंगे, अच्छे से रिसर्च करेंगे, अच्छे से अपने कागज़ पे सब कुछ नोट करेंगे, विशेषज्ञ जो होंगे उनसे समझेंगे, है ना। तो भाई देखेंगे कि कहाँ से हमारे पास कितनी पूंजी है, कैसे किस में कितनी लागत आएगी, ये सारा कुछ आकलन करके अच्छे से समझ के तब पैसा लगाएंगे, तब इन्वेस्ट करेंगे, है ना। जब कागज़ पे आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ भाई इतना पैसा लगने वाला है, इतने का सामान आएगा, इतना स्टाफ को देंगे, इतनी चीज़ें होंगी, इतना हमारे पास बैलेंस है, तब जो है काम को हाथ लगाना है। नहीं तो आप फंस जाएंगे। यदि आपने पूरा इन्वेस्ट ही कर दिया तो पता लगा नहीं कमाई आपकी आई, तो आप कैसे रेंट देंगे, कैसे स्टाफ को देंगे पैसा, है ना, कैसे आपका घर चलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। जोश में जब, जैसे हम लोग जब यंग एज में होते हैं तो जोश में जोश पूर्वक काम करते हैं और दिमाग का प्रयोग कम करते हैं, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा, हम लोगों का नुकसान हो जाता है, जो युवा वर्ग है ना। तो सोच समझ करके पहले आप कागजी लड़ाई लड़ लीजिएगा कागज़ पे, उसके बाद तब फिर पैसे मार्केट में डालिएगा, तब आप इन्वेस्ट करिएगा, है ना। तो ये हो गया। और लगने वाले रुपए का आकलन करें, आपके पास बैलेंस रुपए होने चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसका अनुभव, स्किल होना चाहिए, नहीं तो आप घाटे में चले जाएंगे। भाई आपको यदि कोई भी बिजनेस करना है, जैसे देखिए आगे, यदि आपके पास बिजनेस का अनुभव या स्किल नहीं है तो आप नौकरी करके फ्री में अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कोई भी आपको बिजनेस करना है, चाहे किराने की दुकान खोलनी है, कपड़े का ही दुकान खोलना है, तो आप किराने की दुकान पे काम कर लीजिए, है ना। आप कपड़े की दुकान पे जाके काम करिए, तो आपको वहाँ पे देखेंगे कि आप अनुभव आपको प्राप्त होगा ना कि भाई कपड़ा वाला है तो कहाँ से कपड़ा ला रहा है, किस फैक्ट्री से कपड़ा आ रहा है ना, और कैसे उसके रेट क्या हैं, है ना, कैसे वो कस्टमर से बात कर रहा है, कैसे बेचता है ना। और आपको जब वहाँ पे काम करेंगे तो भाई पैसे भी मिलेंगे, आपको अनुभव भी फ्री में प्राप्त होगा, है ना। तो ये चीज़ है, कोई भी आप काम करने जा रहे हैं तो पहले यदि अनुभव है, स्किल है, तब तो ठीक है, नहीं है तो आप कहीं जॉब करके उस अनुभव और स्किल को प्राप्त कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको सही तकनीक पता रहेगी कस्टमर से डील करने का, है ना। तो ये फ़ायदा होगा आपका। या तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं तो आप कोई जो अनुभवी हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, या उनको भी आप स्टाफ में नियुक्त कर सकते हैं जो कि डील अच्छे से कर सके। तो दूसरा रास्ता ये भी है, आप कर सकते हैं। अब देखिए आगे, शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा रुपए नहीं लगाने हैं, ध्यान दीजिएगा। लोग बहुत ज़्यादा गलती, ये कई लोग बहुत ज़्यादा ये गलती करते हैं कि शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा, अभी बिजनेस चला नहीं है लेकिन खूब टाइल्स लगाना, लाइट लगाना, बत्तियां लगा देना, सब मतलब पैसे, खूब सजावट ब्याज में खूब पैसे लगा देते हैं, लेकिन पता लगा बिजनेस नहीं चला, फिर अब आपका ये भी पैसा फंस गया। तो शुरुआत में ऐसे पैसा नहीं लगाना है। अगर बिजनेस धीरे धीरे जैसे आपका ग्रोथ हो रहा है उसी हिसाब से आपको पैसे इन्वेस्ट करना है। ऐसे फालतू चीज़ों में, सजावट के या उस पर, ये सब चीज़ें जहाँ अगर बच सकता है पैसा तो वो पैसा रोक के रखना है। हाँ, आपकी दुकान जो भी आपने बिजनेस किया है, अगर जैसे जैसे बढ़ेगा आप उससे कमाते जाएंगे तब आप लगाइए, है ना। तो इससे आपके पास रिस्क कम रहेगा। आगे देखिए, सामान भी ऐसे लगाइए कि उसका जगह अन्य जगहों पर भी उपयोग कर लें। अब मान लीजिए आपने जो बिज़नेस किया वो जहाँ पे आपने खोला
बिजनेस चला नहीं। अब आप क्या करोगे? जैसे उदाहरण इस तरह समझिए कि जो आपने सामान लगाया है वो ऐसा लगाइए जैसे आजकल एसीपी और ये सब चीज़ें आई हैं कि आपने मान लीजिए केबिन आदि बनाए हैं, है ना, एसीपी का। तो एसीपी का केबिन आपने बनाया है तो वो क्या होता है, खुल जाता है। खुल गया, फिर आप मान लीजिए वहाँ आपकी दुकान नहीं चली तो वहाँ से आपने बंद कर दिया, सामान वामान सब लाद के मान लीजिए दूसरी जगह जहाँ पे रेंट ले रहे हैं, रेंट पे, वहाँ पे आपके सामान खुल जाएंगे, फिर आप वहाँ पे लगा लेंगे, है ना। और पता लगा आपने लकड़ी के सारे चीज़ें बैठा दी, है ना, तो अब क्या होगा? देखिए लकड़ी तो आपका खुलेगा नहीं, और नट बोल्ट पे तो है नहीं, है ना, तो वो तो जाएगा नहीं, वो पूरा आपका ख़राब हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें व्यवस्था बनाइए कि जो अच्छे से खुल जाएं और कहीं दूसर पे ट्रांसपोर्ट पे करके और वहाँ पे हम लोग जो आप अगली जगह है वहाँ पे आप फिट कर लें। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आसानी से खुल जाएं, पैक हो जाएं, या उसको आप सेल कर पाएँ। यदि मान लीजिए वो बिज़नेस करना ही नहीं है तो भाई अच्छे से फोल्डिंग हो जाता है, खुल जाता है, वो कोई भी लेके जा सकता है, तो आप सेल कर लोगे, आपका कुछ पैसे निकल आएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखिए, वर्करों की नियुक्ति चुन कर करिएगा। जब भी स्टाफ, मतलब स्टाफ क्या होता है कि आपके चेहरा होते हैं, आपका चेहरा होते हैं। तो पता लगा यदि आपने अच्छा स्टाफ को नहीं रखा है तो कस्टमर से पता लगा अगर गलत तरीके से बिहेव किया, या अच्छे से उसको बात करने नहीं आता, या उसकी वेशभूषा अच्छी नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है, तो ये आपकी दुकान पे गलत प्रभाव जाएगा, है ना। तो अच्छे स्टाफ को अच्छे वर्करों को आपको रखना है ना। और यदि नहीं है उनके पास गुण है तो आप उनको ट्रेनिंग दिलाइए, जिससे कि वो अच्छे से कस्टमर को बात करें, अच्छे से कस्टमर को डील करें, और हमेशा उन पर नज़र रखिए, है ना। देखिए दुनिया में कोई सगा नहीं है ऐसा मान के आपको चलना है ना। अपने परिवार को छोड़ दीजिए, माँ बाप और अपने जो भाई जो सगे संबंधी हैं उनको छोड़ दीजिए, तो बाकी तो भाई अगर आप विश्वास करेंगे तो धोखा खाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, हमेशा स्टाफ पर नज़र रखनी है, समय से अपने व्यवसाय पे पहुंचना है आपको, है ना। अब पता लगा आप खुद ही लेट जा रहे हैं, आ रहे हैं, चाहे जब निकल जा रहे हैं, तो उस हिसाब से वर्कर भी काम हो सकता है कि थोड़ा सा डाउन काम करें। और सिस्टम पे आपने काम किया है एक अलग चीज़ है, आप सिस्टम पे अब काम कैसे होता है क्या है, अगर आप लोग कहोगे तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो जैसे आप देखते हैं कि भाई 5 स्टार 7 स्टार में जब आप जाते हैं या 3 स्टार में जाते हैं तो सारी सिस्टम से काम होता रहता है, स्टाफ ट्रेंड होते हैं, है ना। तो एक वो अलग सिस्टम है, वो अलग चीज़ें हैं कैसे उनको सेट होता है ना। आप कहोगे तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो ये ध्यान रखिए। तो आप जब समय से पहुँचे हैं, देखिए जब मालिक होता है दुकान पे, जो भी शॉप है या बिजनेस है, तो एक अलग ऊर्जा होती है वर्करों में, नहीं होता है तो थोड़ा सा दूसरा मामला होता है। काम करते हैं लेकिन वो ऊर्जा मालिक के रहने पे जो होती है वो नहीं रहने पे थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है ना। और देखिए विश्वास कभी मत करिए किसी पर भी, विश्वास के बाद धोखा ही मिलता है। अति विश्वास ठीक है लेकिन अति विश्वास नहीं ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी दोस्त नातेदार रिश्तेदार को अपनी कंपनी या बिजनेस में मत रखिएगा। ये देखिए बहुत लोग गलतियां करते हैं कि अपने जो बिजनेस है, व्यवसाय है, उसमें दोस्त रिश्तेदार को रख लेते हैं। तो इससे क्या होता है, मान लीजिए अगर वो काम नहीं भी कर रहा है, वो जो भी आप रिश्तेदार नातेदार को आपने रखा है काम नहीं भी कर रहा है, तब भी आप उसको नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि वो हमारा दोस्त है, रिश्तेदार है, नातेदार है। तो अब जब वो काम नहीं करेगा तो आपका बिजनेस भाई डिस्टर्ब होगा, है ना, तो आपका नुकसान होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अपने पहचान के लोगों को अपने बिजनेस में नहीं रखना है, ठीक है। पैसे का हिसाब किताब लेन देन हमेशा इसको बहुत अपने सामने ही रखना है, इस पर बराबर नज़र रखनी है कि कितना प्रॉफिट है, कितना नहीं है, और कैसे आपको इसको सिस्टम पे आजकल तो ढेर सारे आपकी वेबसाइट बन रहे हैं, कैसे ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, सारा रिकॉर्ड आपको एक क्लिक पे ही पता लग जाएगा।
तो आप जो है इसको आप अपने ज़रूर अपने सामने रखिए इसे। व्यवसाय या बिजनेस में हमेशा दिमाग से काम करिएगा और अपने परिवार में दिल से काम करिएगा। देखिए, जहाँ बिजनेस की बात हो रही हो वहाँ दिल से कभी काम नहीं करिएगा, हमेशा दिमाग से काम करिएगा। और जहाँ पारिवारिक बात हो, जो परिवार का हो, आपके बीवी बच्चे माता पिता भाई बहन की बात हो, तो वहाँ हमेशा जो है दिल से काम करिएगा, है ना। तो कहाँ दिल से काम करना है, कहाँ दिमाग से काम करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो भाई कैसा लगा दोस्तों आपको आज का वीडियो। आज आपने जाना कि कैसे यदि आप बिज़नेस करने जा रहे हैं तो क्या गलती नहीं करनी है ना। और ये चीज़ आप अपने बिजनेस में लागू करते हैं तो आपको जो नुकसान हो सकता है वो चांसेस न के बराबर रहेंगे, है ना। बस दोस्तों, तो ये वीडियो इसी पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा यार तो लाइक करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखा दोस्तों इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।